दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। साल 1950 का ये चौंकाने वाला किस्सा नजफगढ़ का है। यहाँ राम प्रकाश नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसकी बेटी को 5 साल की उम्र में ही कैंसर हो गया। कई डॉक्टरों को दिखाने और इलाज कराने पर भी उसमें किसी तरह का सुधार नहीं आया। होते होते एक रात कैंसर ने उसकी जान ले ली। उसी बच्ची की जान रात को करीब 1 बजे गई थी। उसी रात को पास के ही एक गांव की महिला मोहिनी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। मोहिनी के परिवार वालों ने पूरी विधि के साथ उसे अंतिम विदाई दी। अपनी बच्ची के परिवार वाले भी उसी दफनाने के लिए जंगल की तरफ निकले। जंगल जाते समय अचानक से उस लड़की के शरीर में हलचल हुई। सभी हैरान हो गए कि मरी हुई लड़की का शरीर ऐसे हिल रहा है। थोड़ी ही देर में लड़की जिंदा हो गई और उसके परिवार वाले खुशी खुशी उसे अपने साथ घर ले आए। किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि उस लड़की के अंदर उसी रात ट्रक से टकराने वाली मोहिनी की आत्मा घुस गई थी। बच्ची जब से मौत से लौटकर आई थी तब से ही उदास और चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाया और मामा के घर ले जाने की बात कही। खाना खिलाकर उसे अच्छे से तैयार करके वो उसे अपने मायके ले गई। रास्ते में वो बच्ची जैसे ही उस ट्रक के हादसे वाली जगह पहुंची तो उसने अपनी माँ को कहा कि मेरा गांव इधर है। माँ ने उसकी बात पर बिल्कुल गौर नहीं किया और इस बात को हंसी में टाल दिया। कुछ ही देर में वो अपनी बेटी के मामा यानी अपनी भाई के घर पहुंच गई। 1-2 दिन बाद मामा जी के घर के आसपास ही बच्ची के अंदर घुसी मोहिनी को अपनी पड़ोसन सिमरन दिखी। उसने जोर से उसका नाम पुकारा। सिमरन ने पलट कर देखा तो एक छोटी बच्ची थी। उसे बड़ी हैरानी हुई कि इस लड़की को मेरा नाम कैसे पता है। तभी मोहिनी ने अपने साथ बीती सारी बातें उसे बता दी। उसने कहा कि मेरे परिवार वालों ने मेरी मौत से ही पहले मुझे जला दिया था, इसलिए मेरी आत्मा भटक रही है। उसी दिन इस लड़की की भी मौत हो गई थी तो मैं इसके शरीर में घुस गई। सिमरन ने ये बात अपने गांव जाकर सबको बता दी। पूरे गांव वाले और रिश्तेदार मोहिनी से मिलने के लिए उसी बच्ची के मामा के घर के पास पहुंच गए। उस लड़की के अंदर रह रही मोहिनी की आत्मा ने सबको एक एक करके पहचान लिया। कुछ देर बातें करने के बाद वो अपने परिवार वालों के साथ अपने घर चली गई। अब उस लड़की की माँ बच्ची को घर में न देखकर परेशान थी। जब उसे पता चला कि कुछ लोगों के साथ वो चली गई है तो वो उसे बुलाने के लिए चली गई। अपने परिवार के साथ खुश मोहिनी ने वापस आने से मना कर दिया। पास के ही लोगों ने उसे समझाया कि तुम्हें दोनों परिवारों के साथ रहना चाहिए, इससे सभी को खुशी मिलेगी। तुम किसी एक परिवार को दुखी नहीं कर सकती हो। इस बात को सुनने के बाद लड़की के शरीर में रह रही मोहिनी अपनी माँ के साथ वापस आने के लिए राज़ी हो गई।
अब वो दोनों परिवारों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, इस हमें कहानी से क्या सीख मिलती है कि जल्दीबाजी में किया गया काम अधूरा रह जाता है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले उसे अच्छे से देख परख कर लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।